सपा सरकार ने गुंडों अपराधियों के मुकदमे वापस कराए हैं। हमने मुकदमे लिखवाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बरेली। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बरेली में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने सेवा, सुरक्षा, सुशासन और सम्मान की नीति पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आज हर तरफ सुशासन देखने को मिल रहा है, जबकि सपा सरकार में गुंडों माफिया की सरकार हुआ करती थी। हमारी सरकार में माफिया पर मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि सपा सरकार में दर्ज किया मुकदमे को वापस लेने का काम किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास विकास का कोई भी एजेंडा नहीं था, उनके पास परिवार का एजेंडा था, जिसका सत्ता में आने के बाद उन्होंने जमकर कल्याण किया। नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम के घर पर बुलडोजर कार्रवाई को सही बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा गुंडों माफिया पर बिना पक्षपात कार्रवाई करती है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों को संरक्षण देती थी, जबकि भाजपा सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करती है। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीन अहमद की खास रिपोर्ट। आज सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित हमारी सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए और उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से विकास हुआ है और आज उत्तर प्रदेश एक महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा एक अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। जो पहले ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक है, आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट राज्य बना है। उन सारे विषयों की चर्चा हम लोग घर घर जाकर अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, जनता की बेहतरी के लिए काम हुए, आम आदमी के काम के लिए काम हुए, उनकी चर्चा पार्टी के लोग हम लोग घर घर जाकर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल लखनऊ में इस कार्यक्रम को शुरुआत की है और 14 तारीख तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक हम लोग घर घर जाकर अलग अलग सामाजिक वर्गों के हिसाब से महिलाओं में, किसानों में, व्यापारियों में, अनुसूचित जाति में, सब लोगों में जाकर हमारी सरकार ने अलग अलग वर्गों की जो काम किए हैं उन कामों की चर्चा करें। सर, आप तो 8 साल की चर्चा कर रहे हैं, पर विपक्ष जो है लगातार कानून व्यवस्था और इन सब चीज़ों पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, समाजवादी पार्टी को अपनी सरकार के समय जिस प्रकार से 2012 और 2017 तक या समाजवादी पार्टी की विभिन्न सरकारों में किस प्रकार की अराजकता होती थी, गुंडागर्दी होती थी, किस प्रकार से बहनों के प्रति अपराध होते थे और जो लोग आतंकवादी हैं सरकार उनके साथ खड़ी रहती थी, उन दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में इस पर बेहतर काम किया है और आज अपराध आप देखो न्यूनतम स्तर पर है। लेकिन 2 बीजेपी के विधायक आरोप नंदकिशोर गुर्जर और एक ये आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? वो नंदकिशोर जी वाला जहाँ तक विषय है, वो निश्चित रूप से उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है, पार्टी ने उसे संज्ञान में लिया है और हम बातचीत करके कुछ उनके मन के प्रश्न होंगे, वो हमारे विधायक हैं, हम बातचीत करके उन विषय को आगे बढ़ाएंगे। अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम लोग उस पर चलते हैं। जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, उन सब के खिलाफ सरकार विधि सम्मत कठोर कार्रवाई करेगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अपराधियों में राजनीति नहीं देखनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें अपने समाज की बेहतरी के लिए, क्योंकि अपराध एक सामाजिक कोड भी है, सामाजिक बुराई है और सरकार निश्चित रूप से, हमारी सरकार उस कोड को, उस बीमारी को समाप्त करने के लिए संकल्पित है। समाजवादी पार्टी के समय अपराधियों को और अपराध करने वाले लोगों को संरक्षण दिया जाता है। आज हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के अपराध और अपराधियों के प्रति कठोरता से व्यवहार कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 8 साल में प्रदेश बर्बाद हो गया, वो कह रहे हैं ये उपलब्धि कुछ भी नहीं हुई। 2014 से और 2012 से 2017 तक आप देखेंगे तो किस प्रकार से पूरा प्रदेश अराजक तत्वों के हवाले है। सरकार
पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार में समाजवादी पार्टी के लोग लिप्त। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार के समय कोई दंगा नहीं हुआ, कानून का राज है और योगी जी के मॉडल की चर्चा सब जगह होती है। और चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, जैसा मैंने आपको बताया वो लिखित चीज़ें हैं जिसकी चर्चा मैंने की है, उसमें बेहतर काम हुआ है। अब समाजवादी पार्टी के समय कोई विकास का उनका मॉडल तो था नहीं, उनका मॉडल तो परिवारवाद का था और परिवारवाद में भी एक ही जगह का परिवारवाद का मॉडल था। अब जनता उसे नकार चुकी है। अखिलेश जी की बौखलाहट है। अखिलेश जी कह रहे हैं आईएएस प्रकाश को जो निलंबित किया गया है, आईएएस अभिषेक प्रकाश को जो निलंबित किया गया है, अखिलेश लगातार निशाना साध रहे हैं। ऐसे बहुत सारे और आईएएस हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त। जो भी है, सरकार सबके बारे में अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति सरकार संजीदा है और जो विषय प्रकाश में आएंगे सरकार बगैर किसी भेदभाव के काम करेगी। ये बरेली के पांचाल और क्षेत्र के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन आज तक उन पर काम नहीं हो पाया। वो वैश्विक परिस्थिति पड़ी, ऐसी हस्तिनापुर भी उपस्थित पड़ा हुआ है। निश्चित रूप से हस्तिनापुर में भी हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र हों चाहे अन्य क्षेत्र हों, सब में सरकार ने काम किया। आपने जो विषय कहा मैं उसकी अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो है हर घटना। हमारी सरकार ने, जैसा मैंने आपसे बताया, समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय अपराधियों के, आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, सरकार उन्हें संरक्षण करती थी। आपने देखा होगा सन 1978 में संभल में सांप्रदायिक दंगा, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। 1993 में सबसे पहले सरकार बनने के बाद उन आतंकवादियों के, उन हत्यारों के, उन बलवाइयों के, दंगाइयों के मुकदमे किसने वापस लिए? तो ये लोग दंगाइयों के साथ खड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश में अमन चैन है और हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रही है। सपा सांसद ने राणा संघा पे